बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक पढ़ लिया है काव्य गुण और शब्द शक्तियाँ। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार। कल मैंने आपको पढ़ाया था अलंकार का अर्थ, परिभाषा, उसके भेद और अनुप्रास अलंकार, अलंकार का महत्व। ये मैंने आपको कल की वीडियो में पढ़ाया था। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अलंकार क्या होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों से क्या है, काव्य के अंदर रोचकता, चारुता और वह प्रभावशाली बनता है। तो अलंकार का अर्थ हमने समझ लिया था, उसके 3 भेदों के बारे में जाना था, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों के माध्यम से कवि अपनी कविता के अंदर चमत्कार उत्पन्न करता है, चारुता लेता है, उसको प्रभावशाली बनाता है। अर्थालंकार के अंतर्गत क्या था कि अर्थ के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या है, कविता प्रभावशाली बनती है। और उभयालंकार कहाँ होता है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने कल पहला जो अलंकार है कौन सा पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार दोहराना, अर्थात जिस अलंकार के अंदर वर्णों की आवर्ती बार बार होती है, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। इसमें च च वर्णों की आवर्ती जो है वो बार बार हो रही है। अनुप्रास अलंकार आपको समझ आ गया था, उसका उदाहरण भी मैंने दे दिया था। और उसके 3 भेद कौन से करवाए थे आपको, छेका अनुप्रास जिसमें वर्णों की 2 बार आवर्ती होती है, ठीक है, वृत्यानुप्रास अलंकार जिसमें वृत्ति के अनुसार वर्णों की आवर्ती होती है, और तीसरा मैंने करवाया था लाटानुप्रास जिसके अंदर क्या होता है, पूरे वाक्य की ही आवर्ती होती है, एक वर्ण की नहीं, पूरे वाक्य की ही आवर्ती होती है। जैसा मैंने आपको उसमें उदाहरण भी दिया था, पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे, ये मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी करवाया था। तो शब्दालंकार के अंतर्गत हमने कल पढ़ लिया अनुप्रास अलंकार। आज मैं आपको करवाऊंगी शब्दालंकार के अंतर्गत दूसरा यमक है, तीसरा श्लेष और चौथा वक्रोक्ति, ये अलंकार आपको करवाऊंगी। फिर हम शब्दालंकार हमारे पूरे हो जाएंगे, फिर हम अर्थालंकारों पर आएंगे। यमक अलंकार, यमक अलंकार कहाँ होता है, जहाँ 2 बार क्या है शब्द आएंगे और उनका अर्थ क्या है, दोनों बार ही अलग अलग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, वा खाए बोराए नर या पाए बुराए। इसमें एक का अर्थ तो होता है सोना अर्थात स्वर्ण, और एक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा क्या होता है, एक नशीला पदार्थ है जिसको इंसान जब खा लेता है तो नशे में चूर हो जाता है। तो इसमें कनक कनक 2 बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ अलग है। कनक कनकते सोगुना मादकता अधिकाई, वा खाए बोराए नर या पाए बुराए। जैसे सोने को तो पाने से मनुष्य क्या है, बोरा जाता है, और धतूरे को खाने से बोरा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अगला उदाहरण, इसके मैंने 2 उदाहरण बताए हैं आपको। पहला मैंने कनक कनकते सोगुना ये वाला बताया है। अगर आपको ये आसान लगता है, आपको याद हो जाएगा, तो आप ये वाला कर लेना। अगर ये वाला आपको कठिन लग रहा है तो एक आसान सा और मैंने करवाया है। जैसा कि देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, इस पंक्ति में देखिए कवि की पंक्तियों में सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें सजना सजना 2 बार आया है। पहला सजना क्या हो जाएगा, श्रृंगार करना या तैयार होना, ठीक है। दूसरा सजना क्या हो जाएगा,
नायक या जिसके लिए उसे सजना है वो व्यक्ति, उसके लिए आया है सजना वर्ण। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अब है श्लेष। श्लेष कौन सा शब्द अलंकार है जिसके अंदर वर्ड जो है या वाक्य जो है, शब्द जो है वो क्या होता है? एक ही बार आएगा, लेकिन एक ही शब्द जो है मतलब बहुत बार आ सकता है, लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग होंगे। ठीक है, शब्द एक ही होगा और उसकी आवृत्ति बार बार होगी और उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, रही मन पानी लागे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द कितनी बार आया है? 3 बार आया। तीनों बार इसका अर्थ अलग है। ठीक है कि पानी का मोती के लिए क्या है? चमक। मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा? उसका मान सम्मान, उसकी मर्यादा। चून क्या हो जाएगा? आटा। आटा जो है वो कठोर सा होता है ना, बुरा सा होता है, उसको नरम कौन बनाता है? पानी। मनुष्य क्या है? उसके मान सम्मान में, इज्जत में वृद्धि बनी रहेगी जब वो अपनी मर्यादा में रहता है, तो उसे अपनी मान मर्यादा को हमेशा बना के रखना चाहिए। मोती, मोती की यदि चमक उतर जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। मनुष्य का मान सम्मान चला जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। आटे में अगर पानी नहीं डला है तो वो उसी अवस्था में रहेगा, और ज़्यादा डल गया तो भी वो किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए इसमें पानी शब्द के इन 3 चीज़ों के लिए अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? आभा। ठीक है, बिन पानी सब सुख, पानी गए न उबरे। मनुष्य के लिए क्या आ गया है कि मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य का जो मान सम्मान है अगर वो चला जाए तो उसको संसार में उसकी यश कीर्ति नहीं रहती है। और चून, आटे के लिए क्या है? पानी का अर्थ पानी है, जल है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए वक्रोक्ति अलंकार। यह हमारा अंतिम जो है शब्द अलंकार है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी कही गई बात। ठीक है, वक्ता ने जो बात कही, श्रोता ने उसका अपने अनुसार कुछ अलग ही अर्थ निकाल लिया, तो वो क्या हो जाएगी? वक्रोक्ति अलंकार। श्रोता ने वक्ता द्वारा कही गई बात का अलग अर्थ निकाल लिया, यानी कि घुमाकर कही गई बात भी कह सकते हो आप, जहाँ पर घुमाकर बात कही जाए, डायरेक्ट ना कही जाए, या फिर वक्ता जो कह रहा है श्रोता ने उसका अलग अर्थ निकाल लिया है अपने मन के अनुसार, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कौतुक। ये कौतुक किसने पूछा? राधा ने। राधा ने कृष्ण से पूछा कि कौन हो तुम? घनश्याम हम। कृष्ण ने क्या कहा? घनश्याम हम। तब राधा ने उत्तर क्या दिया? घनश्याम को कृष्ण नाम मान करके, बादल समझ करके क्या कहा? तो बरसों बीत जाए तो यहाँ क्यों आए? कहीं और जा करके बरसों। तो यहाँ पर क्या है? राधा ने अपनी मति बुद्धि के अनुसार क्या है? कृष्ण की कही हुई बातों का अलग अर्थ निकाल लिया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। तो यहाँ हमारे शब्द अलंकार समाप्त होते हैं। कल हम पढ़ेंगे अर्था अलंकार।